हे माता रानी, कहीं ऐसा तो नहीं रही थी कि तुम्हें लगता है कि मेरे तीनों बेटों ने साजिश करके मॉर्ग से अनमोल की बॉडी को चुराया था? बुआ जी सही कह रहे हैं। ये हुडी वीरू भैया के पास होने का मतलब ये नहीं है कि वो गुनहगार है। तेरे समझने से कुछ नहीं होता ना राघव, इसे समझना होगा। लेकिन इसका दिमाग सड़ गया है। ये अपने सड़े हुए दिमाग से रोज घटिया घटिया मनगढ़ंत कहानियां बनाती है और वीरेन को फंसाने की कोशिश करती है। जिस तरह इसने वीरेन पर निशाना साधा हुआ है ना, उसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कहते बेटा, पागलपन कहते हैं, पागलपन। आपके बेटे भी कोई दूध के धुले नहीं है बुआ जी। और वैसे भी पुलिस भी उन्हीं लोगों के साथ इन्वेस्टिगेट करती है जिनका क्रिमिनल पास्ट हो। तो मैंने इन पे शक करके कुछ गलत नहीं किया। मैंने वही किया जो इस केस के सुराग ने मुझे दिखाया। वाह वाह रीत वाह, तुमने हमारे घर को गुनहगारों का घर बना दिया है। कभी तुम मुझ पे उंगली उठाती हो, कभी वीरेन पे उंगली उठाती हो, कभी उन्नति पर उंगली उठाती हो। अगर हम लोग इतने बुरे हैं, घर इतना खराब है, तो क्यों रहती हो यहाँ? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? हम बुरे हैं, मुजरिम हैं, और दूध की धुरी तो बस तुम हो। एक काम कर राघव, पुलिस बुला, हथकड़ियां लगवा दे हमें। नहीं नहीं, फांसी पर चढ़ा दे, क्योंकि रोज रोज अपने ही घर में बेइज्जत होना, शर्मिंदा होना अब बर्दाश्त नहीं होता। बुआ जी आप प्लीज। बस रीत, इस बात को यहीं खत्म करो और चलो यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चली जाएगी? इतना बड़ा इल्जाम लगा है वीरेन पर, सॉरी बोलना तो बनता है। बुआ जी ये सब नहीं करते हैं ना, और वीरू भैया भी तो कितने उल्टे सीधे काम करते हुए पकड़े गए। तो रहने दीजिए। राघव, क्या हो गया है तुझे बेटा? बुद्धि पर बल पड़ गए। तू जानता है जब वीरेन सच में गलती करता है तो मैं उसे उसकी सजा देती हूं, और ये बिना बात हर छोटी छोटी बात पे हमें मुजरिम ठहराती है, और तू बस चुपचाप इनका साथ देता रहेगा। मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी। किसी पे भी गलत आरोप लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। I'm sorry. चलिए राघव। सिमा, अगली बार मुझे गिफ्ट देने से पहले ना मुझसे एक बार पूछ लिया करो। गिफ्ट तुझे? चमन्नी देने लायक भी नहीं है तू। चल वीरेन। पेटी है, रस्सी फेंक। वो जो पेटी दिख रही है, ट्रंक, उसे बाहर निकाल। हाँ अब खींच 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 खींच, थोड़ी भारी है। हाँ हाँ छोड़, पकड़। रीत बहुत तेज है माँ, रोज एक नया सबूत ढूंढ लेती है मेरे खिलाफ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आप हैरान मत होना अगर उसने मुझे अनमोल के केस के लिए जेल में भिजवा दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है उसे हुडी मिली कहां से, और उसे हुडी का लोगो तक याद था। ऐसा लगता है उसकी जिंदगी का एक मकसद है मुझे जेल भेजना। और आप इस कचरा पेटी में ढूंढ क्या रहे हो माँ? ये क्या है माँ? कुछ तो बताओ क्या है, क्या कर रहे हो माँ? कुछ तो बोलो। आप क्या करने वाले हो? आप होश में तो हो? वीरेन, बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। राघव और रीत को रोकने के लिए मुझे राघव की जान लेनी पड़ेगी।